ओम शांति। सभी को अपनी मनोस्थिति माने यानी कि अपनी स्व स्थिति को हम कैसे पावरफुल बनाएं। अभी जैसा समय चल रहा है, हमारी मन की स्थिति को हमें इतना शक्तिशाली बनाना है कि बाहर की जो परिस्थिति है वो उस पर हावी नहीं हो जाए। हम परेशान कब होते हैं? जब बाहर की परिस्थिति बड़ी हो जाती है और हमारी मन की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है, तब हम हलचल में आ जाते हैं, परेशान होते हैं। अब देखिए, जैसे अगर बॉक्सिंग होती है तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी जीत होती है, जो कमज़ोर होता है वो हार जाता है। तो यहाँ हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। मन क्या है? आत्मा की एक शक्ति है। और आत्मा रहती कहाँ है? यहाँ रहती है, दोनों आँखों के बीच में। तो मन अगर पावरफुल होगा तो हम बाहर से कोई भी कैसा भी पेपर आए उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जा रहा है कि बाहर की जो परिस्थिति है, माने बॉक्सिंग तो यहाँ भी चल रही है अभी, लेकिन ये फिजिकल बॉक्सिंग नहीं चल रही है, ये गुप्त रूप से चल रही है। ये जो बॉक्सिंग है इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस बॉक्सिंग में हम परेशान, डिस्टर्ब, डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। तो यहाँ बॉक्सिंग किसकी हो रही है? मन की बॉक्सिंग हो रही है। किसके साथ? जो परिस्थितियाँ आ रही है उसके साथ। तो परिस्थिति जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जा रही है और हमारी मन की जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ जा रही है। तो हम क्या हो जा रहे हैं? कमज़ोर पड़ने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो इस मन की स्थिति को, इस स्व की स्थिति को हम कैसे संभालें? जैसे, क्योंकि इसके लिए भी हमको अटेंशन देना पड़ेगा। हमने कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाला। सभी का हम हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हो, आपके घर में कैसा चल रहा है। सभी को हम फ़ोन करते हैं दिन में, सब कैसे हैं, सबके बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या कभी हम एकांत में बैठकर अपने आप से हम कभी पूछें, अपने मन को कभी संभाले कि मन तुम कैसे हो, तुमको कैसा फील हो रहा है? अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है, उसको कभी दूर करने की कोशिश किए हम? क्योंकि किसी व्यक्ति को या हमारे किसी संबंधी को कोई तकलीफ़ है तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि उसको उस तकलीफ़ से निकालें। तो अपने मन को भी निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? हम सबकी अपनी अपनी है। तो उस मन के अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं जिससे हम ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अपने मन से हम पूछें कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों तुम इतना डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ऐसा अपने मन से हम क्वेश्चन करें। तो उससे क्या होगा, जो आज तक हमने नहीं किया, कभी अपने पे ध्यान नहीं दिया, तो आपके पास एक पॉइंट वाइज क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि हाँ ये बात है, इसीलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो तभी हम उसको दूर कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो पता चले हमको कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक बात है कि हम अपने आप से बात करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आज हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कि शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो भी बातें हैं उसकी तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, और हम अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं अपने शरीर को। तो ये शरीर जो है ये क्या है? जो हम खा रहे हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो मन को भी स्वस्थ करने की जिम्मेवारी वो भी हमारी है। लेकिन मन की इम्यूनिटी के लिए हमने कभी नहीं सोचा कि इस मन को भी क्या चाहिए। तो इस मन को भी क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प चाहिए, पॉजिटिव संकल्प चाहिए, श्रेष्ठ जो एकदम पावरफुल जो संकल्प होते हैं वो संकल्प चाहिए इस मन को भी। लेकिन हमने मन को वो जो अच्छा स्वस्थ जो भोजन है मन का, वो हम उसको नहीं दे पा रहे। तो अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, अगर 2 दिन आप अगर डाइट कंट्रोल करें, आप देखिए आपका शरीर आपको
वीक लगेगा। तो वैसे ही मन भी हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे वीक हो गया है। अब इस वीक मन को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं, जो कैसी भी बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसको फेस कर सकते हैं, डट कर हम मुकाबला कर सकते हैं। तो शरीर की इम्यूनिटी क्या है, जैसे हम दिन में शरीर की इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं, हम 3 बार खाना खाते हैं, 10 बार पानी पीते हैं। तो उसके साथ आपको ऐड करना है कि जो 3 बार हम खाना खाते हैं और 10 बार हम जो पानी पीते हैं उसमें मन की इम्यूनिटी भी ऐड करनी है। अब मन की इम्यूनिटी क्या है, मन को संकल्प देंगे। जब हम खाना खाने बैठते हैं या पानी पीते हैं तो उसी समय 3 वर्ड्स है, बहुत पावरफुल वर्ड्स है, वो हम मन को देंगे। क्या बोलना है, मुंह खोलकर नहीं बोलना है, अपने मन के अंदर वो रिवाइज करना है। जैसे पानी पी रहे हैं तो हम क्या संकल्प देंगे, मैं कौन हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, मेरा मन जो है बहुत पावरफुल है। दूसरा संकल्प, मैं निर्भय हूँ। दूसरा हुआ। तीसरा संकल्प हुआ, मैं निरोगी हूँ। और चौथा संकल्प हुआ कि मैं शांत स्वरूप हूँ। ये 4 संकल्प है। अब चारों भी आपको अगर याद नहीं रहे तो एक ही संकल्प आप पूरा दिन करिए, जिसमें आप ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जैसे आपको डर ज़्यादा लगता है, बार बार ये न्यूज़ सुनकर अगर आपको डर लग रहा है तो मैं निडर आत्मा हूँ। 3 बार खाना खाएंगे, 10 बार पानी पिएंगे, ये थॉट्स पहले मन को देंगे। उसके बाद आप पानी पिएंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे। जैसे पकड़िए आपके पास भोजन की थाली आ गई। अब भोजन की थाली आ गई तो उसको स्टार्ट करने के पहले ये संकल्प को आप बोलेंगे, मन में बोलेंगे कि मैं निडर आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे। तो हमने क्या किया, इम्यूनिटी के लिए क्या किया, मन को भी शक्तिशाली बनाया और जो खाना खा रहे हैं उससे बॉडी भी शक्तिशाली बनेगी। तो ये काम हमको करना है। तो सिचुएशन तो देखिए, परिस्थिति तो देखिए, वो दूसरी तरफ से आ रही है, बाहर से आ रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज भी हम किसको करते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते तो आज तक ये बीमारी इतनी लंबी और इतने भयानक रूप से नहीं फैलती, उसको ख़त्म किया जा सकता था। ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने को पावरफुल बनाना है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो वाइब्रेशन हम दे रहे हैं, वो ही चारों तरफ फैल रहा है। तो जब हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए खड़े हो रहे हैं या एक हम उस संकल्प को रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरे साथ जो मेरे रहने वाले घर में, मेरे संपर्क में आने वाले मेरे परिवार वाले हैं, वो उनको भी वो टच होगा, तो उनके मन से भी वो डर निकलेगा। वो जो अशांति फील करते हैं वो भी शांत स्वरूप अपने आप को फील करेंगे। जो कमज़ोर समझ रहे हैं वो भी अपने आप को शक्तिशाली फील करेंगे। तो ऐसे करके क्या हो गया, ये जो वाइब्रेशन में जब फैलेगा, वायुमंडल में जब फैलेगा, जैसे वो वायरस भी फैल रहा है, वो नेगेटिव वायरस है, वो दिखाई नहीं देता है। और ये जो हम फैला रहे हैं, ये क्या फैला रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो ये भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाँ जहाँ ये फैलेगा, जिस को टच करेगा, उस आत्मा के अंदर वो शक्ति भरती जाएगी। तो ये हमें करना है। ये इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी को हमको पावरफुल बनाना है। तभी हम क्या होंगे, विजय प्राप्त कर सकेंगे। कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी पेपर आए, बाहर से आए, व्यक्ति से आए, कहीं से भी आए, हम सबको उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। उसके जैसे बोलते हैं ना, हावी, परिस्थिति के ऊपर हम हावी हो जाएंगे क्योंकि हम पावरफुल हो गए। तो ये है मनोस्थिति से विजय प्राप्त करना। जैसे है कि हिम्मत ना हारिए, विसरिए न राम नाम, विसरो न राम नाम, माने हिम्मत भी नहीं हारे और भगवान, उस परमात्मा का नाम जो है उसका स्मरण करना है हमको। स्मरण का मतलब है उसको याद करना है, मन से याद करना है हमको। क्योंकि हम, आप देखिए, अगर बैठकर हम अभी माला फेरेंगे
108, 1008, 16108, कितना भी नाम लेकर अगर हम माला फेरने के लिए बैठेंगे तो मन की स्थिति अभी कमज़ोर है। मन की स्थिति कमज़ोर होने के कारण क्या होगा, वो जो हम नाम स्मरण कर रहे हैं वो स्मरण है मेरे अंदर तक नहीं जाएगा, बस मुख तक ही रह जाता है वो स्मरण, क्योंकि अभी हम डिस्टर्ब है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको पावरफुल करेंगे ना, तो ये पावरफुल कैसे होगा, उसके सिमरण से। जब हम उसको मन से याद करेंगे, उसकी शक्तियों को हम अपने अंदर लेंगे, उस परमात्मा की शक्तियों को, तभी हम यहाँ से पावरफुल बन जाएंगे। देखिए ये शरीर है, ये शरीर क्या है, एक रथ है, एक गाड़ी है। जो गाड़ी आप कितना भी सुंदर बनाए, कितना भी सुंदर गाड़ी हो, अगर उसका ड्राइवर वीक होगा तो गाड़ी कितने अच्छे से चला पाएगा। और अगर ये शरीर का जो ड्राइवर है इसको हम पावरफुल बना लेंगे तो गाड़ी को भी बहुत अच्छे से चलाएगा। और रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम आए, अगर ड्राइवर परफेक्ट है, ड्राइवर पक्का है, तो बहुत इजीली इस गाड़ी को वो निकाल सकता है। तो हमको यहाँ क्या करना है, इस मन रूपी ड्राइवर को पक्का और मजबूत करना है। 1 मिनट हम उस परमात्मा की याद में बैठेंगे, अपने आप को भरेंगे और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने घर में, अपने आसपास और इस दुनिया में फैलाना है उस वाइब्रेशन को। तो 1 मिनट हम जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको विजुअलाइज करना है। देखें, अपने आप को देखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, दोनों आंखों के बीच में। देखें उस ड्राइवर को जो इस शरीर को चलाता है। वो आत्मा रूपी ड्राइवर एक छोटा सा स्टार दोनों आंखों के बीच में चमक रहा है। इस आत्मा को, इस स्टार को हमें बहुत पावरफुल बनाना है। कनेक्ट हो जाए उस सुप्रीम सोल के साथ। इस आत्मा का डॉक्टर वो सुप्रीम सर्जन भी है। इस मन के अंदर जो भी बीमारी है वो सबको ख़त्म करेगा। कनेक्ट हो जाए उस परमात्मा के साथ। जैसे मैं आत्मा लाइट हूँ, एक छोटा सा प्रकाश का पुंज हूँ, वैसे मेरा पिता भी महाज्योति है। उस परम धाम से, उस परमात्मा से, उस निराकार शिव बाबा से एक सफ़ेद रंग की रेज मेरे ऊपर पड़ रही है। विजुअलाइज करते रहें। मुझ आत्मा के ऊपर एक वाइट कलर की रेज पड़ रही है। मुझ आत्मा की लाइट इस आत्मा रूपी ड्राइवर की लाइट देखिए धीरे धीरे चमक बढ़ रही है। विजुअलाइज करें, पहले हल्की थी, अब धीरे धीरे एकदम चमकीला रूप हो रहा है। मेरे मन के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी सब खत्म हो रही है। मैं अपने आप को निडर, निरोगी, निर्भय और मास्टर सर्वशक्तिमान महसूस कर रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ। साथ में मुझ आत्मा से वो ब्राइट लाइट निकलकर चारों तरफ फैल रही है। मन से अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं आत्मा उसका डट कर मुकाबला करूँगी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। ऐसा विजुअलाइजेशन दिन में 1 या 2 बार हमें करना है। जैसे ही हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे
उस परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर आने लग जाएगी। तो ऐसा हमें करना है, जो करेगा वो पाएगा। ओम शांति।